हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। अपन टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें अपन ने यूनिट 1 में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और जैन धर्म कर लिया था। आज का हमारी पहली यूनिट का चौथा टॉपिक है बौद्ध धर्म। इसमें 56 क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं, तो वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। इसका लेवल थोड़ा हाई है तो जल्दी से बताइएगा आप कमेंट करके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 563 ईसा पूर्व, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है आपके लिए, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? बुद्ध के कौन से जीवन की घटना महाभिनिष्क्रमण के रूप में जानी जाती है? तो वो इसमें ऑप्शन कौन सा राइट होगा? वो होगा उनका गृह त्याग। जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो ये घटना बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के रूप में जानी जाती है, तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो इनके पहले बताओ, इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था माया देवी, नाम था इनकी माता का नाम। और वो कौन से वंश से संबंधित थी? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कोल्य वंश से संबंधित थी गौतम बुद्ध की माँ, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? ये तो आपको बता चुका हूँ कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी वन में, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, निम्न में से कौन सा नाम महात्मा बुद्ध का दूसरा नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे निम्न में से कौन सा नाम महात्मा बुद्ध का दूसरा नाम है? पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर या गुडाकेश, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इनमें से कोई नहीं। ये पार्थ और प्रच्छन्न, मिहिर और गुडाकेश जो है ये किसके नाम है? ये आदि गुरु शंकराचार्य जी के नाम है चारों, तो इसलिए बुद्ध का इसमें कोई भी नाम दूसरा नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, निम्न में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? किस अभिलेख से ये पता चलता है हमें कि लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था? तो किससे ज्ञात होता है हमें? मौर्य राजवंश के अभिलेख से। और वो अभिलेख कौन सा है? मौर्य शासक अशोक का रुम्मीदेही अभिलेख जो है, इससे हमें सूचना मिलती है कि बुद्ध का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कौन सा अभिलेख है? रुम्मीदेही अभिलेख। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? इन्होंने महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? इन्होंने शरीर का त्याग कहाँ पर किया था, बताएंगे आप? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, कुशीनगर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य या गणतंत्र में हुआ था वह राज्य या गणतंत्र कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे। ये 2011 में आ चुका है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य गणतंत्र में हुआ था वह राज्य या गणतंत्र कौन सा है? वो है मल्ल, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, मल्ल। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित या रूपांतरित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? इसका मतलब है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में किसे लास्ट सबसे अंतिम समय में जो इन्होंने दीक्षित किया था व्यक्ति को, उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो उस व्यक्ति का नाम क्या है? जल्दी से बताएंगे आप। कौन सा क्वेश्चन इसमें राइट होगा? सुबुद्ध, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, जिसको महात्मा बुद्ध ने अंतिम समय में दीक्षित किया था, सुबुद्ध को। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो भगवान महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम बार वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में बिताई थी, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? एक मत है जो बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, कौन सा है वो है तृष्णा रूपी अग्नि का समन, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, तृष्णा रूपी अग्नि का समन। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, आलार कलाम कौन थे? ये आपको बता चुका हूँ मैं थ्योरी वाले नोट्स में। आलार कलाम कौन थे? तो वो थे बुद्ध के एक गुरु, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन या उपदेश किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था वो कौन से स्थान पर दिया गया था? तो बताएंगे आप कौन से स्थान पर दिया गया था? तो वो दिया गया था सारनाथ में, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, सारनाथ। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? सर्वाधिक पहला उपदेश तो दिया था इन्होंने सारनाथ में, और सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो बताएंगे कहाँ पर दिए थे? तो वो दिए थे इन्होंने श्रावस्ती में। और श्रावस्ती किस राज्य की राजधानी थी? तो कौशल राज्य की राजधानी थी। आपसे राज्य पूछ ले तो वो राज्य है कौशल राज्य, और स्थान पूछ ले तो कौशल राज्य की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती में दिए थे, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, महात्मा बुद्ध कौशाम्बी किसके शासन काल में आए थे? महात्मा बुद्ध
कौशाम्बी आए थे जो किसके शासन काल में आए थे, तो वो आए थे उदयन के काल में। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासन काल में कौशाम्बी आए थे, जिन्होंने वहां पर उन्होंने 9वां विश्राम किया था। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जब भगवान बुद्ध ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था तो उसके बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी महाकश्यप के द्वारा, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, महाकश्यप के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, सप्तपर्णी गुफा स्थित हैं, ये बताया था आपको मैंने, सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? राजगृह में स्थित है। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? आपको अभी बता चुका हूँ, राजगृह या राजगीर में। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, कश्मीर में कनिष्क के काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? कश्मीर में कनिष्क के काल में कौन सी संगीति आयोजित हुई थी? बौद्ध संगीति कौन सी थी? ये चौथी थी, आपको पता है ना, चौथी बौद्ध संगीति थी ये। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। और उपाध्यक्ष कौन थे इसके? अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे चौथी बौद्ध संगीति के। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र तो अध्यक्ष थे और अश्वघोष क्या थे? उपाध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है वो औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो वो प्रकट हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, कनिष्क के काल में ये प्रकट हुई थी। अगला क्वेश्चन आपके लिए है 21वां क्वेश्चन है ये, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया था? वो कौन है? तो दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन करने वाले शासक का नाम है कालाशोक। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, कालाशोक। इसके बाद अपन बात करते हैं, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो वो कौन सा है? प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण जो है मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, वो कहाँ दिया था? मृगदाव अर्थात हरिण वन में दिया था। तो इसलिए मृग सहित चक्र द्वारा भगवान बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है प्रथम उपदेश के रूप में। पहला सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, प्रथम उपदेश। अगला क्वेश्चन है, करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? यह क्वेश्चन पूछा गया था 2000 में। करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? कंग्यूपा, कंग्यूपा वर्ग का है ये। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, कंग्यूपा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बुद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? कौन सा बुद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो वो था बोध गया। पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन बोध गया। बोध गया निरंजना नदी पर स्थित था। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं वो किससे संबंधित हैं? आचरण की शुद्धता और पवित्रता पर। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, आचरण की शुद्धता और पवित्रता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? आपको बताया था थ्योरी वाले नोट्स में, बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख कौन होना चाहता था? इनका चचेरा भाई था देवदत्त, वो संघ प्रमुख होना चाहता था। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो किसे भी नहीं नामित किया था, उपरोक्त में से कोई नहीं। जब ये मृत्यु शरीर का त्याग इन्होंने कर रहे थे तो इसमें उन्होंने भिक्षुओं को बुलाकर धर्मोपदेश दिया था कि आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्ता चले गए, अब हमारा शास्ता नहीं है, आनंद ऐसा मत समझना। तो इन्होंने क्या कहा था? स्पष्ट था कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों को ही मार्गदर्शक बताया था। तो डी ऑप्शन इसमें राइट होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके बाद अपन बात करते हैं, अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग किसका अंग है? अष्टांग मार्ग की संकल्पना जो है ये किसका अंग है? तो ये अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन की विषय वस्तु का, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है अष्टांग मार्ग की संकल्पना। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पर दी गई थी? बुद्ध संघ में भिक्षुणियां भी प्रवेश कर सकती हैं, इसकी अनुमति महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर दी थी? तो वो दी थी इन्होंने वैशाली में। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो वो ग्रंथ है विनय पिटक। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपके लिए है, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित हैं। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित कौन सा है, तो वो है अभिधम पिटक जो है यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। इसमें अभिधम के अंतर्गत 7 ग्रंथ शामिल हैं, धम्म संगणी, विभंग, धातु कथा, युगल पंचती, कथावत्तु, यमक तथा पट्टान। तो इसमें यमक जो है बुद्ध पिटक से संबंधित क्या है, अभिधम पिटक। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक और सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बौद्ध साहित्य में ये आएगा इसमें सुत्त पिटक जो है, सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक और सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है, तो त्रिरत्न का अभिप्राय है बौद्ध धर्म में बुद्ध और धम्म और संघ। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस परंपरा का, किस पीढ़ी का है। बोध गया में बोधि वृक्ष जो है ये अपने वंश की किस पीढ़ी का है, तो वो है छठी पीढ़ी का, छठी पीढ़ी का है ये बोधि वृक्ष जो है अपने वंश की छठी पीढ़ी का है। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, षष्टम। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, अशोकाराम विहार किस स्थान पर स्थित था। अशोकाराम विहार जो है ये कौन से स्थान पर स्थित था, तो अशोकाराम विहार स्थित था पाटलिपुत्र में। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो है ये बिहार में कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है राजगीर में। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, राजगीर। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है किसके द्वारा निर्मित की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित की गई थी, जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द का उल्लेख हमें मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं रहा है वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं रहा है वह कौन सा स्तूप है, सांची का स्तूप है। सारनाथ पर तो यहाँ पे धर्म चक्र प्रवर्तन और बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति और कुशीनारायण इन्होंने शरीर का त्याग किया था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं है, सांची के स्तूप से इनका किसी भी प्रकार से संबंध नहीं है। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनात्मवाद सिद्धांत किससे संबंधित हैं। तो अनात्मवाद सिद्धांत संबंधित हैं बौद्ध दर्शन से। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, संसार अस्थिर और क्षणिक है इसका संबंध कौन से धर्म से है। तो संसार अस्थिर और क्षणिक इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया था महात्मा बुद्ध ने, या बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद चलता है। तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में किसे जाना जाता है। तो एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है गौतम बुद्ध को। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। और गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया किस पर बेस्ड है, किस पर आधारित है। तो एडविन अर्नोल्ड की जो पुस्तक है लाइट ऑफ एशिया वो आधारित है ललित विस्तार पर। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 में लंदन में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्न में से कौन सा है। दो प्रकारों में विभाजित हुआ था हीनयान और महायान, और इन दोनों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्न में से कौन सा है। तो वो है देवी देवताओं की पूजा। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह कौन सी थी। तो सबसे पहले भारत में कौन सी मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था, भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को पूजा गया था। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कौन से राजा के युग में प्राप्त हुआ था, तो वो है कनिष्क। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। कनिष्क के काल में इनको देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। तो बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा की नींव रखी गई थी। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्म उपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है। गांधी कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्म उपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है। तो वो आएगा इसमें धर्म चक्र। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। इस कला की मुख्य विषय क्या था, महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र, और इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा और अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, धर्म चक्र। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किसके काल में बनाई गई थी।
तो महात्मा बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है वो बनाई गई थी कुषाण काल में, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति किससे संबंधित है? तो भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, बताएंगे किससे संबंधित है, तो वो है इसमें ऑप्शन है मौर्य काल, कुषाण काल, शुंग काल और गुप्त काल, तो इसमें संबंधित है गुप्त काल से, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था? हर्षवर्धन ने दिया था, कनिष्क ने दिया था, अशोक ने दिया था, जबकि पुष्यमित्र शुंग ने नहीं दिया था, तो डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है पद्मपाणि, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा के लिए अवतरित होंगे? कौन अवतरित होंगे? तो वो हैं मैत्रेय, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, मैत्रेय। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, पहली शताब्दी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? पहली शताब्दी में कौन सा भारतीय बौद्ध भिक्षु था जिसे चीन भेजा गया था? तो वो है नागार्जुन, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? एक तो था नालंदा विहार जो कि बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, एक है नव नालंदा महाविहार जो किसके लिए फेमस है, वो है पाली अनुसंधान संस्थान, पाली और बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान के लिए यहाँ विद्यार्थी आते हैं, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, पाली अनुसंधान संस्थान। यह आपका वीडियो हो गया कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।